आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हो भाई नन्हे मुन्ने शिकारियों। हेलो राहुल कुमार शर्मा, कैसे हैं ऋषि रंजन, रोविन, राधा कुमारी, नमस्कार रज संजय, हेलो 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 सारे बच्चे आ जाओ। अदिति सोनी, कैसा है मेरा लाडला बच्चा, नमस्कार कलश रानी साहब, हेलो अभिषेक शुक्ला, कैसे हैं संजय बाबू। तुम आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं। आकांक्षा अत्री, हेलो रोहित, हेलो अमित, दिनेश, राघव कुमार, हेलो प्रियांशु कुमार, नमस्कार रविंद्र कुमार, राहुल, हेलो बबलू भाई, कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नरेंद्र परमार भाई, कैसे हैं कार्तिक बाबू, कैसे हो सारे बच्चे, मस्त बिंदास। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके प्यार से, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी प्यारी सी बात कर लें आप लोगों के साथ। पहले तो मैं आप लोगों को एक चाय पिलाऊंगा, ठीक है। आप चाहे पिए चाहे ना पिए, पहले मैं आपको एक बार चाय पिलाऊंगा, ठीक है। चाय पिला के ही मानूंगा, चाहे कोई पिए चाहे ना पिए, ठीक है। चलो 4 सवाल लिख रहा हूँ। चलिए चलिए पहले चाय पियेंगे सारे के सारे बच्चे। चलिए चलिए पढ़िए फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पांच सवाल दिए हैं आप लोगों के लिए, चाय नाश्ते वाले सवाल हैं। चलिए पहले इन सभी के आंसर्स बना के दिखाएंगे। शाबाश सृष्टि चौधरी, निखिल परवीन भाई बहुत बढ़िया, वंशिका रावत, नितिन यादव, शाबाश बेटे। चलो चलो चलो, कोई नटखट बच्चा ऐसा होगा जो आंसर नहीं बनाएगा, वो समझ लेना, उसके लिए हम फिर थोड़ी सी मुक्का मार के मार्क्स हो जाएंगे। बनाओ बनाओ बनाओ, चलिए चलिए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गई आप लोगों की सारी प्यारी प्यारी बातें क्लियर। तो अब मुझे लगता है मुझे इन सभी के अब आंसर्स आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर लेने चाहिए। तैयार है दोस्तों, तैयार हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग। चलिए भाई, अब थोड़ी सी प्यारी सी बात को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल हमें कहता है, सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मुझे ये बताओ बेटा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमारे सामने एक तरफ तो देखने को मिलती है वर्ब, और वर्ब के रूप से ही हमें पता चलता है क्या चीज, टेंस। अरे हाँ है ना। और टाइम बताने वाले शब्द हमेशा सेंटेंस के आखिर में देखने को मिलते हैं। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, टाइम की वजह से टेंस को ठीक किया जाता है, ये पहली बात है, क्या ये बात सही है? या टेंस की वजह से टाइम बताने वाले शब्द को बदला जाता है, ये बात सही है? बताओ कौन सी बात सही है, पहली बात या दूसरी बात? चलिए चलिए जल्दी बताएं बेटा फटाफट से। तो आप लोगों के साथ टाइम की वजह से हम टेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहली बात अपने आप में सर जी सही है, यानी कि इस यस्टरडे को अगर हमने देखा तो यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल के हिसाब से हम गोज नहीं, हम इस टाइम की वजह से पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से बताएंगे, और इसीलिए हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, वेंट। राधा वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे। खत्म हो गई बात, ठीक है बेटा, फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 पर दिमाग लगाते हैं बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, हमारे ध्यान से सामने देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है फाइन। अब हमारे सामने सवाल नंबर 2 लिखा है, नेहा हैज बॉट अ न्यू शर्ट 3 डेज अगो। 3 दिन पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 दिन पहले का काम हमारे सामने पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम बताया है, 3 दिन पहले ये काम हो चुका है, तो इस टाइम की वजह से ही हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बताने का काम करेंगे, इसलिए हमने कहा नेहा ने खरीदी एक शर्ट 3 दिन पहले, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। यहां हमने कहा राधा गई लाइब्रेरी कल, ठीक है भाई। अगला वाक्य हमारे सामने लिखा है, ही ऑफन टोल्ड मी अबाउट हिज स्कूल डेज। हम लोगों को एक प्यारी सी बात ये समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर हम पास्ट की हैबिट को बताने का काम करते हैं, तो पास्ट की हैबिट जो हम पास्ट में बार बार किया करते थे, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो हाँ। पास्ट की ऐसी हैबिट के लिए हम जो हैबिट वाले कीवर्ड्स हैं, मैंने क्या कहा, हैबिट वाले जो कीवर्ड्स हैं, हम उनके साथ भी क्या कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म बनाकर लिख सकते हैं, या डिड के साथ वी1 लिखकर पास्ट की किसी भी हैबिट को हम बता सकते हैं। मैंने क्या कहा, पास्ट की किसी भी हैबिट को जो हम पहले किया करते थे, ठीक है जी, उसको हम बता सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बाबू पास्ट की हैबिट को हम एक और तरीके से बता सकते हैं। आप सोचोगे सर बहुत सारी ऐसी भी तो पास्ट की हैबिट है ना, बहुत सारी पास्ट की ऐसी भी तो हैबिट है जो हैबिट हम पहले किया करते थे पर अब हमने करना छोड़ दिया, उसको भी कैसे बताएंगे गुरुजी? तो बेटा उसको भी समझने के लिए बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। जो काम हम पहले किया करते थे पर अब हम नहीं करते, पुरानी बात पहले किया करते थे अब नहीं, तो इसका मतलब हमारे सामने ये क्या होगा, पास्ट की एक डिसकंटिन्यूड हैबिट। क्या कहोगे? पास्ट की एक डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी कि पास्ट की कोई ऐसी बात जो हम पहले किया करते थे पर
अब नहीं। तो जो पहले हम किया करते थे पर अब नहीं, ऐसी कही हुई बात को बताने का क्या तरीका हमारे पास होगा? ऐसी बात को बताने का तरीका हमने एक नए तरीके से अपना लिया और ऐसे लिखे हुए वाक्य में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये हमारी क्या हो गई बेटा जी? आप कहोगे सर जी ये हो गई हमारी एक पुरानी आदत जो हम पहले किया करते थे पर अब हमने ऐसा करना छोड़ दिया। ठीक है ना जी? और इसके बाद हम लिखते हैं आगे का सेंटेंस। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब मैं छोटा लड़का था तब मैं संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ा करता था। तो मैं क्या कहूंगा आपके सामने? मैं कहूंगा आई यूज्ड टू लर्न, यानी कि मैं किया करता था क्या? लर्न का मतलब पढ़ना, संस्कृत। ठीक है ना जी? व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं एक छात्र था। मेरी बात समझ में आ गई? है ना? ठीक है, तो ऐसे लिखे हुए वाक्य का मतलब क्या होगा? पहले किया करता था पर अब नहीं। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से कोई एक या दो सेंटेंस बनाकर दिखाओ जो ये बताते हैं कि पहले आप ऐसा किया करते थे पर अब नहीं करते। जल्दी फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पहले आप करते थे पर अब नहीं करते। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले क्या भाई बहुत सारी शॉपिंग किया करते थे पर अब आप शॉपिंग नहीं करते, छोड़ दिया आपने आदत, क्योंकि आपने देख लिया भाई बार बार नए नए कपड़े खरीदने से, बार बार कपड़ों पे खर्च करने से कुछ नहीं होना जाना, इसलिए एक गंदी आदत है। ठीक है ना? और गंदी आदत को छोड़ दिया आपने, है ना भाई? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरी बात हमारे सामने आती है। तीसरी बात हमारे सामने क्या आती है? तीसरी बात हमारे सामने आती है, आप कहोगे सर जी एक ऐसी भी तो पास्ट हैबिट बताने का तरीका होगा ना, एक ऐसी हैबिट बताने का भी तो तरीका होगा ना जिसे हम पहले किया करते थे, हो सकता है प्रेजेंट में हम ऐसा करते हूं या ना करते हूं। अब इसको ध्यान से समझना, मैंने तीसरी सिचुएशन आपके सामने क्या कही? कोई भी ऐसी पुरानी बात, कोई भी एक पुरानी ऐसी हैबिट, मेरे नादान बच्चों, कोई भी एक ऐसी हैबिट जो पास्ट के किसी समय पर हम किया करते थे, आज हम ऐसा करते हैं या नहीं करते ये हम नहीं कह सकते। तो ऐसी सिचुएशन को मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप कैसे बताओगे? ऐसी सिचुएशन को बताने का तरीका हो गया सब्जेक्ट के साथ बस वुड लगाकर V1 लगाकर हम आगे का वाक्य लिख देंगे। जैसे मैंने आपके सामने कहा, मैंने कहा माई ब्रदर, मैंने कहा माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर वुड आस्क फॉर स्वीट्स आफ्टर डिनर। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी बताओ जरा फटाफट से? इस वाक्य की हिंदी क्या निकलेगी? जल्दी से बताओ बेटा, इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी क्या निकलेगी? आप कहोगे सर इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी ये है कि जो मेरा भाई है ना वो मांगा करता था मीठा जब भी वह डिनर करता था, अगर आज उसका मन कर जाए हो सकता है ये पास की हैबिट आज भी हमारे सामने कर जाए। ठीक है ना? तो पास की हैबिट हमारे सामने तीन तरीके से बताने की हो गई। ठीक है, अब मैं आपको ना इसी तीन तरीके से तीन सेंटेंसेस दूंगा, आप पहले उनको फिल करके दिखाएंगे। ठीक है ना जी? चलो बेटा जी तीन सेंटेंसेस लिखे, जल्दी से बनाकर दिखाओ बेटा। रंजीत बेटा जितना मन करे उतना टाइम पास करो, आप बहुत अच्छी हरकत कर रहे हो। ठीक है, लगातार टाइम पास करो, पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना आपको। पहले दिन से मैं आपको पहचान गया हूं, आपका कोई ध्यान नहीं है पढ़ाई पे। टीचर आपको सारी चीजें हिंदी में भी समझा रहा है, इंग्लिश में भी समझा रहा है, आपको बता दिया बेटा बिगिनर लेवल की कुछ क्लासेस भी दी हैं आपको, वो भी पढ़ने के लिए आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप मेरी क्लास में बिल्कुल नालायक बच्चे घोषित होते जा रहे हो। ठीक है, आप यही हरकतें करो बेटा। ठीक है ना? कुछ बच्चों की आदत है उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है, वो एक कमेंट को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट यही पर्पस है। आप करते रहो बेटा, मैं आपकी हरकत को देख के समझ गया हूं आपको नहीं पढ़ना है। बाकी सारे बच्चे जरा इनके आंसर्स बनाकर दिखाओ। ठीक है, आप अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए बेटा मेरी क्लास में पढ़कर मेहनत करके दिखाओ। ठीक है, आप टाइम पास करने के जो कमेंट करते हैं बेटा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बच्चा जो अपने मां बाप के पैसे की ये इज्जत खराब करता है, पढ़ाई नहीं करनी होती है, कमेंट पे कमेंट कॉपी पेस्ट करते रहो बेटा, मैं थोड़ी आपको मना कर सकता हूं, मैं नहीं मना कर सकता। आप गुरु की इज्जत तभी तो करोगे जब गुरु की बात को ध्यान से समझने का काम करो। चलिए भाई सवालों के जवाब बनाते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन के आंसर्स देखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल लिखा अकबर ज्वाइन द इंडियन रूलर्स बाय मैरिंग देयर डॉटर्स और सिस्टर्स। अकबर ने अपनी आदत बना रखी थी अगर इंडियन रूलर्स को वो ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो उनकी मतलब बेटियों से या बहनों से वो शादी कर लेता था। तो आज अकबर रहा नहीं तो अकबर की वो आदत अकबर के साथ ही मर गई। अरे हाँ ना, अकबर के साथ ही वो आदत अकबर के साथ खत्म हो गई। बात खत्म तो बात खत्म। तो आप इसे क्या कहेंगे? यूज्ड टू ज्वाइन, पास्ट हैबिट जो पास्ट में ही खत्म हो गई। सवाल नंबर 2 क्या है? उसके बचपन की बात कही है। तो बचपन की बात अगर हम कह रहे हैं तो हमें ये समझ में आया कि वो वक्त बीत गया। जब वो वक्त हमारे सामने बीत गया तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि ऑफन और हर सर हैबिट रूटीन बताने वाले शब्द को पास्ट की तरफ लेकर जाओगे तो कतई कोई दिक्कत नहीं है ना? हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया। ओके बाबू, नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ। लिखा है रमन ब्लैंक सिंग नाइस सॉन्ग्स इन एवरी पार्टी। आप कहोगे हर पार्टी में वह इंसान अच्छे अच्छे गाने गाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप दो तरीके से इसे बता सकते हैं, चाहे तो आप वुड सिंग के साथ भी बता सकते हैं और जो उस इंसान की वर्तमान की हैबिट है तो आप उसे सिंग्स भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, करेक्ट हो गया बेटा। ऑफन का मतलब होता है अंकित बेटा कभी कभार। ठीक है ना? कभी कभार, जैसे मान लो सप्ताह के 7 दिन है, आप ये कहते हैं आई ऑफन गो टू जिम। आप अगर ये कहते हैं आई ऑफन गो टू पार्क तो इसका मतलब क्या हो गया? आई ऑफन गो टू पार्क, यानी कि मान लीजिए सप्ताह के 7 दिन है तो 2 या 3 दिन आप पार्क चले जाते हैं और बाकी दिन आप अपना और काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये वाली बात समझ आ गई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है मेरे बच्चों को। तो फिर हमारे सामने ये जो सवाल बच्चे को अभी उड़ा देते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करें गाड़ी को। चलिए भाई टिक लगाते हैं, स्कूटर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठक 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 ठक। ही ऑफन टोल्ड मी अबाउट हिज स्कूल डेज, वह कभी कभार अपने स्कूल के दिनों की बात हमें बताता है। तो ऑफन के साथ टोल्ड बिल्कुल सही है। आप इस ऑफन के साथ उस इंसान की प्रेजेंट की हैबिट बताना चाहो तो टेल्स के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा,
कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर हम दिमाग लगाते हैं। क्या कहता है सवाल हमारे सामने? इसको दोनों तरीके से बता सकते हैं। कोई इंसान आज भी अपने स्कूल के दिनों की बात बता रहा है तो प्रेजेंट की हैबिट हो गई। सर कोई इंसान अपनी पास्ट की हैबिट बता रहा है कि पुरानी उसकी आदत थी, आप ऑफन टोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन यूज्ड टू मत लगा देना इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि यूज्ड टू लगाने का मतलब है पास्ट की हैबिट आप बता रहे हो जो प्रेजेंट में नहीं है, तो ऑफन का अर्थ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू क्वेश्चन 4, 5, 6 आपको घुमा के लाता हूं। बड़े प्यारे सवाल हैं, बड़े ही प्यारे सवाल हैं, ध्यान से देखने का काम करते हैं बेटा, ठीक है। लिखा है नैना प्ले लूडो व्हेन शी वाज यंग, जब वह यंग थी। अब जब वह यंग थी तो इसका मतलब क्या हुआ? लूडो खेलने के लिए वो आज भी खेलना चाहे खेल सकती है, तो आप यहां पर वुड लगाकर प्ले लिख सकते हैं। लूडो खेलने के लिए क्या कोई उम्र की सीमा होती है? बताओ। आपको सर लूडो खेलने के लिए ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई वो देखे केवल नाम। रंजीत भाई ध्यान से देखने बच्चे, वह अब सेफ ड्राइव करता है, तो अब वो ठीक से ड्राइव करता है, सेफ ड्राइव करता है। तो रंजीत भाई जो वर्तमान की उसकी आदत है उसको आप क्या कहेंगे? ही ड्राइव्स। खत्म हो गया। अब यहां हमारे सामने क्या लिखा है? वह अपने एक्सीडेंट से पहले रेस चलाया करता था, यानी कि अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को तेज तूफान तरीके से चलाया करता था। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, वो ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका किसी को भी उड़ा सकता था। एक्सीडेंट हो गया तो अब उसने आदत छोड़ दी, तो जो आदत पहले थी छोड़ दी, तो उसको हम किससे लिखेंगे बाबू? यूज्ड टू, यानी कि वह ऐसा किया करता था एक्सीडेंट के बाद, अब नहीं करता, अब वो बड़े अच्छे से गाड़ी चलाता है। शी पे 3 बिल्स सो फार। अब आप कहोगे जी सो फार, क्या आप मुझे बता सकते हैं सो फार के लिए हम कौन सा टेंस हम यूज करेंगे? जल्दी से बताओ फटाफट से। शाबाश रंजीत, ध्यान लगाओ, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। जो पढ़ेगा वो सीखेगा, सिलेक्शन ले जाए, जो नहीं पढ़ेगा रोएगा, बाद में रोएगा, अभी नहीं रोएगा। तो शाबाश शाबाश, रोचक, सुबह, बढ़िया बढ़िया। तो आप ये कहेंगे सर सो फार तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, इसलिए हम क्या कहेंगे? शी हैज, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? पेड। बात खत्म, बात खत्म। जो इजी बात समझ में, ठीक है भाई, सेट हो गया मामला। करेक्ट है भाई। अब मोहब्बत को आगे लेकर चलने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है बेटा। तो हैबिट में भी हमने पास्ट में चले गए, पास्ट में भी 3 बातें हमारे सामने आई। कौन सी 3 बातें हमारे सामने छुटू भाई? पहली बात आ गई, कोई भी पास्ट इंडेफिनिट से हम पास्ट के कीवर्ड्स के साथ हैबिट बता सकते हैं, है ना। फिर पास्ट की एक ऐसी हैबिट जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है उसको बताने के लिए यूज्ड टू का हम प्रयोग करते हैं। पास्ट की कोई ऐसी हैबिट जो कि किसी इंसान के प्रेजेंट में होना चाहे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इस बात को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग कर जाते हैं, ठीक है छोटू भाई। चलिए आगे, अब हम लेके चलते हैं मोहब्बत सफर आगे, ठीक है। चलिए भाई, बजाओ ताली मिलेगी सुंदर घरवाली। अब हम एक बहुत ही प्यारी सी बात आप लोगों के साथ मिलकर समझना चाहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के सामने कुछ पहले सेंटेंसेस लिखूंगा, आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। रेडी स्टडी गो, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप इन सेंटेंसेस को बस ध्यान से पढ़ेंगे। रेडी स्टडी गो, ठीक है। पढ़ के देखना बेटा, इनमें लिखना कुछ नहीं है, पढ़ के दिखना है, पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। शाबाश 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 बेटा। वुड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडल एक्सिलरी नाम का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी वो बातें बताई जो इनमें टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना जी। सेंटेंसेस को बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना। जो बच्चा पढ़ेगा सीखेगा, नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, प्यार करेगा, चीजों को आराम से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। सारे सेंटेंसेस को पहले प्यार से पढ़कर दिखाओ। यस सर कहो, यस सर कहो, यस सर कहो, ठीक है जी। चलिए चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। पढ़कर एक बार जरा यस सर बोल दीजिए, जल्दी से जरा एक बार यस सर बोल दीजिए। कमल नयन साहब शाबाश, बहुत बढ़िया। शिवानी, प्रियांशु बहुत बढ़िया। रंजीत भाई बहुत बढ़िया। आकांक्षा शाबाश। पवन। चलिए, अब इन सारे के सारे लिखे हुए वाक्यों को जब हमने पढ़ा मेरे बच्चों, तो हमें एक बात समझ में आई। इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्यों के अंदर हमें ना एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा देखने को मिल रहा है, और वो प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हमें ये सिखाता है कि लिखे हुए 2 वाक्यों के बीच हम लोगों ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ एक शैतान बच्चे को देखा है। तो वो शैतान बच्चा कौन है बता दूं आपको? वो शैतान बच्चा है, ये लिखा सिंस। क्या है भाई वो शैतान बच्चा? देखो जरा प्यार से। आप कहोगे सर जी सिंस। आप इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्यों को, आप मेरे बच्चों इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से देखोगे ना, इन सभी के बीच में कहीं कहीं क्या फिट किया हुआ है भैया? आप कहोगे सर जी सभी के सभी वाक्यों के बीच में हमें ना सिंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ इसी से ही सारा खेला हमको समझना होगा। ये बाबू भैया बूझे बात को, बूझे कि नहीं बूझे? फिर नहीं ना कहिएगा कि नहीं बूझे हैं, ठीक है। हाँ नहीं तो हम सभी वाक्यों के बीच में कहीं ना कहीं सिंस को फिट होते हुए देखे हैं, ठीक है। आज हम आपके साथ मिलकर टेंस की अगली चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे सामने 2 अलग अलग वाक्य जुड़े हुए नजर आए, तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो मेरे बच्चे इसकी वर्ब का फॉर्मेट, यानी कि जो इस लिखे हुए वाक्य का टेंस है, और इसकी लिखी हुई वर्ब का फॉर्मेट, यानी कि इसका जो टेंस है, या तो इसकी वजह से इसको हम ठीक करेंगे या इसकी वजह से इसको हम ठीक करेंगे, ठीक है जी। ठीक है बेटा, है ना। तो अब यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ओके फाइन। तो भाई अब हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें 2 अलग अलग लिखे हुए इन वाक्यों के बीच, ठीक है ना, हमें क्या देखने को मिला है बीच में? आपको सर सिंस देखने को मिला है ना। यानी कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, ठीक है भाई। तो इनके बीच में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिला है? सिंस देखने को मिला है, ठीक है जी। जब सिंस हमें इनको देखने को मिला है, तो सिंस देखने को हमें मिला है, तो इस सिंस का मतलब होता है हमें क्या चीज?
सिंस की हिंदी हम सबको पता है क्या होती है बाबूजी, से होती है। अरे हाँ ना, क्या होती है बाबूजी, से होती है। अरे हाँ ना, और इस से के साथ हम बताने की कोशिश करते हैं हमेशा क्या चीज, पॉइंट ऑफ टाइम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम क्या बताते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। चलो और आसान कर देते हैं, हम इसके साथ हमेशा क्या बताते हैं, स्पेसिफिक टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं बाबू, इसके साथ हम हमेशा स्पेसिफिक टाइम बताते हैं। फिर हमें ना इन सभी लिखे हुए वाक्यों के साथ एक चीज और देखने को मिली है कि गुरुदेव सिंस के साथ हमें सभी के सभी लिखे हुए वाक्य में सिंस की वजह से ही प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा बाबूजी, आप कहोगे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा बेटा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। बिल्कुल सीधी बात है भाई, सिंस या फॉर के साथ हम क्या यूज किए हैं बताओ, क्या यूज करेंगे भैया। अब यही तो कहोगे सर कि सिंस की वजह से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा, खत्म, इजी, ठीक है। है ना। अब मेरे बच्चों, जब हम दोनों के दोनों एक्शंस की आपस में तुलना कर रहे हैं, काम तो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन जब हम इस सिंस की बात करते हैं तो सिंस हमें क्या बताता है, इधर फिर से याद करा दूं आपको, सिंस हमें बताने की कोशिश करता है जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं, ठीक है ना जी। क्या कहते हैं, सिंस हमें बताने की कोशिश करता है किससे, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ। अरे हाँ ना, यानी कि प्रेजेंट तो ये लिखा, तो इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक टाइम है वो कौन सी तरफ लेकर जाएगा, हमें पास्ट की तरफ लेकर जाएगा। कौन सी तरफ लेकर जाएगा बेटा जी, आप कहोगे सर जी पास्ट की तरफ लेकर जाएगा। अब आप मुझे बताओ पास्ट स्पेसिफिक टाइम कौन से टेंस से बताया जाता है। आप कहोगे सर जी पास्ट स्पेसिफिक टाइम हमेशा बताया जाता है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस से। किससे बताया जाता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस से बताया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आओ बेटा, अगर हमने ये छोटी सी बात समझी ना, तो मेरे बच्चों सवाल थोड़ा सा समझने की काम करते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना, जो अभी मैंने आपको नियम समझा उसी से सवाल बनेंगे। भाई इस सेंस की वजह से हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल फिट है बॉस, हाय हाय ना, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिट है बॉस, कोई दिक्कत नहीं। आगे जैसे ही हम लोगों ने देखा तो ये इंसान प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो पढ़ रहा है, वो इंसान उठा कब, सिंस की वजह से। आप कहोगे सर जी स्पेसिफिक टाइम बताता है सिंस, अरे हां ना, लेकिन जब दोनों समय की तुलना हमने की तो पढ़ तो वो अब रहा है, उठा प्रेजेंट में नहीं पास्ट में होगा, तो यहां पास्ट का स्पेसिफिक टाइम कौन से टेंस से बताएगा। आप कहोगे सर जी सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, वो लगाना पड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये बच्चे का नाम देव बाबू है, देव बाबू, समझ आ रहा है। चलिए एक बार फिर से समझने का काम करते हैं। सबसे पहले हमने सिंस को ध्यान से देखा, तो सिंस को देखकर हमें समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सही काम कर रहा है ना। सिंस के बाद हम हमेशा बताते हैं पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। सिंस के बाद क्या बताते हैं बाबू, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हम क्या बता देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये वाक्य सही हो गया, ठीक है भैया। जब बात ठीक हो रही है तो अब आपकी बारी है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, चारों के आंसर फटाक से बनाकर दिखाओ। चारों के चारों बच्चे चारों के चारों के आंसर्स बनाकर दिखाएंगे। बनाइए भैया बनाइए। शाबाश। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। करो करो करो, ट्राई करो करो करो, शाबाश शाबाश। शाबाश। चलिए जी, बना दिया, नाइस। चलिए बेटा, अब देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवालों में कंफ्यूजन है, कैसे है। सबसे पहले सिंस को जैसे ही हमने देखा तो हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेकर जाना है। ओल्ड मैन, आप कहेंगे सर हैज बीन, प्रेजेंट का परफेक्ट और आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस हो गया। और सिंस के बाद हमें लिखना है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। खत्म हो गई बात भाई, खत्म हो गई बात, बोलो हाँ। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कहता है, नोबडी हैज सीन हिम सिंस ही हैज शिफ्टेड टू नैनीताल। देखो भाई, यहाँ सिंस के पहले हमारे सामने हमें एक गड़बड़ समझ आ रही है। क्या गड़बड़ है, हैज के साथ सीन, गुरुदेव ये तो मामले में गड़बड़ है, ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। सर जी हम तो कंफ्यूज हो गए इसमें, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हमारे सामने लिखा है। आगे हम लोग ये तो बात समझ रहे हैं कि इस सिंस के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, हेड को हटाकर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में तो लिख दिए, पर गुरुजी ये समझ नहीं आया ई कैसे हो गया, ई हमको टेंशन दे रहा है, ई हमको टेंशन दे रहा है, मन कर रहा है इसको मुक्का मार दे, पर मुक्का मारोगे नाक टूट जाएगा ससुरे का। तो ई का जवाब तुम्हारे पास है, का जवाब तुम्हारे पास है। एक बार ध्यान से हमको बताइए, दिमाग लगा के बताइए। अगर मैंने आपके सामने कहा आई एम सीइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ए भैया तुम हमको बताइए का ये ठीक लिख रहे हैं हम, बताइए जरा, जो नहीं बताएगा वो चाटा खाएगा भाई, ठीक है ना। मैंने कहा बताइए भैया। चलिए भैया 3 सवाल तुम्हारे सामने लिखे हैं, फटाफट से बताइए, फटाफट से भैया। सोमे बेटा कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो टेक्निकल के पास फोन करो बेटा, मैं क्लास में पढ़ा सकता हूं आपको, ठीक है सोमे भाई। ये सारी बातें पढ़ाई जाती है तो पढ़ाने का काम मैं करूंगा। चलो इन सभी के पहले रीजन बताओ, फिर ये अपने आप आपको समझ आ जाएगा। बताओ बताओ बताओ, इन सभी के तो आपको आंसर्स पता ही है, अगर ये पता चल गया तो इसको अपने आप ही समझा दोगे कैसे ये ठीक हो गया, बताओ बताओ।
तो आप ये कहोगे सर जी ये बात अब मुझे अच्छे से याद आ गई। क्या अच्छे से बात याद आ गई? सर आपने हमें समझाई थी कौन से वाली वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स। कुछ याद है भाई? स्टेटिव वर्ब्स के बारे में आपने हमें ये समझाया था सर कि जो स्टेटिव वर्ब्स होती है ना वो अपने आप में नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। बोलो हाँ। जब नॉन एक्शन होती हैं तो हम ऐसी लिखी हुई वर्ब्स को कौन से टेंस में लिखते हैं? इंडेफिनिट में लिखते हैं सर जी, इनको हम कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखते। कुछ याद आया भाई? बोलो बोलो बोलो, याद आया है ना? तो जब भाई हम इनको कॉन्टिन्यूस में यूज ही नहीं करते तो ऐसी लिखी हुई वर्ब्स को ही हम परफेक्ट में लिखते हैं, ना कि ऐसी लिखी वर्ब को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। याद आया बेटा कुछ? बोलो बोलो, याद आया? हमने आपके साथ मिलकर ऐसी वर्ब्स की कैटेगरीज बांटी थी 6। कौन सी कैटेगरीज थी? तो मेरे बच्चों आप लोगों ने इसकी कैटेगरी याद की थी सेंस। मेरे साथ साथ एक बार इनकी फुल फॉर्म लिखकर दिखाओ। एस का मतलब सेंस, एफ का मतलब फीलिंग, लिखकर दिखाओ सारे के सारे बच्चे फटाफट से। ठीक है। एपी का मतलब अपीयरेंस, खाली पी का मतलब पोजेशन। ठीक है जी। और फिर आपने एम का मतलब लिख दिया मेंटल स्टेट, और भाई एक आपने लिख दिया क्या चीज? मिक्स्ड वर्ब्स। सारे बच्चे इन 6 कैटेगरीज को जरा याद करो फटाफट से। याद आया? याद आया? बस तो बस अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आप कहोगे सर जी ये तो स्टेटिव वर्ब है इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, है ना? आगे लिखा शी ट्रस्ट या इज ट्रस्टिंग हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों पर विश्वास करती है। तो कहती है स्टेटिव वर्ब के लिए क्या लिखेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां सवाल आ गया, आप जब किसी चीज को समझते हैं तो ये आपकी मेंटल स्टेट है, मानसिक स्थिति है, मानसिक अवस्था है। तो आप किसी चीज को अगर समझते हैं तो इसे आप लिखेंगे किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं, इसे आप लिखेंगे सिंपली किसमें? प्रेजेंट के परफेक्ट में, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस बन ही नहीं सकते। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से हम कॉन्टिन्यूस हटा देंगे, बचा खाली परफेक्ट, है ना? अब मेरे बच्चों इस सिंस से पहले हमने यहां तो सही कर दिया इसको, लेकिन सिंस के बाद हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो ये हो गई बात खत्म। बोलो हाँ। ठीक है। तो बाबू जो ऊपर हमने यहाँ आपके सामने ट्रिक लिखी है, इसी ट्रिक में अगर मैं कहूं कि अगर हम लोगों को स्टेटिव वर्ब देखने को मिलती है तो स्टेटिव वर्ब की वजह से हम प्रेजेंट का सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट का सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, उसके अलावा कोई और टेंस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई? अच्छे से समझ आ गया भाई? ठीक है भाई। अब अगर अच्छे से ये समझ आ गई है बात मेरे बच्चों आप लोगों को, तो आपकी अब मुझे मेहनत चाहिए इसमें। अब समझ आ गया बेटा यहाँ नोबडी के साथ है सीन प्रेजेंट परफेक्ट में ही क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप कहोगे सर ये अपने आप में एन ए का मतलब नॉन एक्शन वर्ब है। क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को ठीक से बनाकर दिखाओ। चलिए चलिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को ठीक से बनाकर दिखाओ। अब आपकी बारी है, अब आपको मेहनत करके दिखानी है। बनाना भी नहीं आता, जल्दी से बना दो तुम। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर्स बनाओ। शाबाश, तो बिल्कुल सही आंसर्स मिल गए हैं मुझे बच्चों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? आपको सर रिस्पेक्ट करना हमारी क्या है? फीलिंग की बात है, इमोशन की बात है। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसे प्रेजेंट परफेक्ट से बताएंगे, इसमें कॉन्टिन्यूस का कोई लेना देना नहीं। सर जी सिंस के ठीक बाद हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया बेटा? जॉइंट। खत्म, बात खत्म। ठीक है। अरे हाँ ना, बात समझ में आ गई बेटा? अगले सवाल पर आते हैं भाई। देखो सिंस की वजह से हम लोगों को यहाँ क्या लिखना है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिख दिया, खत्म हो गई। अब दोस्तों हमारे सामने लिखे हुए इस सवाल में हमें क्या करना होगा? आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ आप क्या लिखने का काम करोगे? आई हैव बीन नोइंग, क्या आप ये आंसर लिखोगे या फिर आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे हैव नोन? बताओ भाई, दिमाग लगा के बताना। इसे आप परफेक्ट टेंस में लिखोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखोगे? जल्दी बताओ फटाफट से। शाबाश श्वेता कुमारी, बहुत अच्छा मेरा बच्चा, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया मेरे बच्चे ने। अभिषेक कुमार यादव, बेटा ध्यान से देखो आप क्या लिख रहे हो। रिस्पेक्ट्स लिखोगे बेटा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना, आप रिस्पेक्ट्स लिख रहे हो। गंदा बच्चा। तो बाबू आप कहोगे सर जी बिल्कुल सीधी बात है, हम यहाँ नो मेंटल स्टेट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, बात खत्म। अरे भाई बात समझ आ गया भैया? ए भैया बात समझ आ गया भैया? लो भाई, आपको सर जी चुन्नू सी बात थी, इसमें भी कोई डरने वाली बात थोड़ी थी सर जी, है ना भाई? बिल्कुल सेट है मामला। देखो जरा ध्यान से, हर एक सेंटेंस को ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आ गई बातचीत भाई? देखो बताओ, समझ आ गया मेरे बच्चों? शाबाश। चलिए, अब मुझे लगता है आप लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है, तो अब थोड़ा सा आगे लेकर चले बेटा आप लोगों को, आ जाओ। अब देखो बेटा इसकी जो ट्रिक हम लोगों ने लिखी है इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना? देखो मेरे बच्चों, इस से का मतलब क्या है? ये हमें बताने की बात कर रहा है समय। ठीक है ना जी? फाइन, समय की बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? फाइन, इजी होगी। ओके, बस ठीक है बेटा। चलें थोड़ी सी बात आगे। फाइन, आओ बच्चा, अब थोड़ी सी प्यारी सी बात को आगे हम लेकर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा।
अब हमारे को एक बात और समझनी है, हमें एक बात और समझनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने ना एक बात को ध्यान से समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने एक बात को समझा कि अगर हमारे सामने सिंस लिखा हुआ नजर आता है और ये जो सिंस हमारे सामने लिखा हुआ हमें समय की जानकारी देता है, यानी कि इसका हिंदी में अगर अर्थ से निकल कर आता है तो हम इससे पहले या तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं और इस सिंस के बाद हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। बोलो हाँ, यही हमने समझा है, यही हम लोगों ने समझा है। आई नोज नहीं लिख सकते बेटा, अपनी पिछली क्लासेस पढ़ कर आओ बेटा, अभी की क्लास नहीं आपको समझ में आएगी, पिछली क्लास को पढ़ कर आओ, छोड़ दो बेटा आज की क्लास को, ठीक है बेटा। अब अगर हम लोगों को इसी सिंस के बारे में एक और बात बतलाई जाए, क्या बात बतलाई जाए, कभी कभी यही जो सिंस है ना हमारे लिखे हुए वाक्य में गद्दारी करबे, कैसे गद्दारी करबे, आप कहोगे सर जी ये हमारे सामने जो लिखा हुआ सिंस है ना, कभी कभी ये हमें हिंदी बताता है क्या, क्योंकि की, किसी चीज की बताता है हिंदी क्योंकि की, और इस क्योंकि का मतलब हमें क्या समझ आता है, बताओ बताओ। आप कहोगे सर जी ये हमें क्योंकि जब हिंदी बताता है ना तो क्योंकि हिंदी बताने का मतलब हमें समझ में आता है ये बताने का काम करता है रीजन, रीजन का मतलब क्या हो गया, ये हमें बताने का काम करता है क्या चीज, कारण, क्या बताता है कारण। आप अगर चाहो तो इसके अर्थ को किसके बराबर मानकर चल सकते हो, आप इसको अर्थ बराबर मानकर चल सकते हो कि इसकी जगह हम बिकॉज लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, अरे हाँ ना। तो जब ऐसी स्थिति हमारे सामने देखने को मिल जाए तो ऐसी लिखी हुई स्थिति में हम जरूरी नहीं है कि पहले लिखे हुए वाक्य में, जरूरी नहीं है मेरे बच्चों पहले लिखे हुए वाक्य में परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखे, ना ऐसी जरूरी नहीं है। कारण बता रहे तो किसी भी टेंस का हम लोगों को किसी भी टेंस में कारण बताया जा सकता है। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, चार सवाल मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ मिलकर, चार सवाल, जरा दिमाग लगाने का काम करो, ठीक है जी। 4 सेंटेंसेस में ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी, चलिए फटाफट से। शाबाश, बनाओ बेटा। अब आपके सामने लिखे हुए हर एक सेंटेंस में आप लोगों को सबसे पहले इस सेंस के अर्थ को समझने का काम करना है, लिखे हुए वाक्य में कहां कारण बताया जा रहा है और कहां समय बताया जा रहा है, ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए बेटा, बेटा आनंद अपनी पहले दिन की क्लास जाके देखो, उसमें सब चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब आपके साथ मिलकर हर एक सवाल का आंसर बताने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है जी। पहला सवाल हमारे सामने है, वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है जब से उठी है, तो यहाँ इसकी हिंदी से हमें क्या समझ में आया, से का मतलब ये क्या बता रहा है हमें, टाइम। जैसे ही ये टाइम बताने का काम कर रहा है, जब से वह उठी, तो भाई साहब समय की जानकारी देने की अगर ये बात कर रहा है तो यहां पर हमें पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत है, खत्म बात। और यहां हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस की जरूरत है और हम कहेंगे शी हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस शी वोक अप। इसकी हिंदी क्या होगी, जब से वह उठी है तब से न्यूज़पेपर पढ़ रही है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, करेक्ट है। अब हमारे सामने अगला सवाल लिखा हुआ है, शी इज रीडिंग दिस बुक सिंस शी हैज हर एग्जाम। वह इस किताब को पढ़ रही है क्योंकि उसका परीक्षा है, तो इसका मतलब यहां हमें क्या बता रहा है, आप कहोगे सर यहां इसकी हिंदी निकल कर आ रही है क्योंकि, और क्योंकि का मतलब हमें समझ में आ ये बता रहा है रीजन। तो रीजन बताने के लिए हमें इसके टेंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसके टेंस को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई, है ना। अगर कॉन्सेप्ट समझना है, इस सेंस को हटाकर इसकी जगह बिकॉज लगा लो और भी अच्छे से समझ आएगा। अब आप मेरे को ना बिल्कुल सही से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाकर दिखा दो। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाकर दिखा दो बस, जल्दी से। जल्दी से बताओ बेटा, वेरी गुड। संजय देरी से आया क्योंकि वह देरी से उठा, तो ये तो कारण है। अगर कारण बताने की कोशिश कर रहा है, आर का मतलब रीजन, यानी कि ये हमें हिंदी बताने की कोशिश कर रहा है क्योंकि से, तो क्योंकि से हमें कोई टेंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। वह देरी से आया क्योंकि देरी से उठा, अपनी जगह वाक्य पहले से ही सही है, अपनी जगह वाक्य पहले से ही सही है, इसको जानबूझ के हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, जानबूझ के हमें इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे सामने वाक्य लिखा संजय वर्कड सिंस ही वोक अप, यानी कि यहां हमें कारण नहीं बताया है, यहां तो हमें समय बताया है, जब से वह उठा तब से काम कर रहा है। तो बाबूजी यहां हमारे सामने टी का मतलब टाइम, हिंदी निकालते हैं तो से निकल कर आती है, से की वजह से सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है, बस गड़बड़ एक ही जगह ठीक होनी है। बताओगे जरा मेरे बच्चों, इसकी जगह हम क्या ठीक करना चाहेंगे, हमें क्या लिखना होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया श्रुति, बहुत बढ़िया। आनंद बाबू पहले दिन की क्लास को जाकर देखो, सब कुछ उसमें बताया गया है, ठीक है बेटा, अभी पढ़ लो बेटा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जब समय की जानकारी दी है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे और हम कहेंगे संजय हैज बीन, और आगे हम क्या लिख देंगे, वर्किंग। खत्म बात भाई, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई बेटा, ठीक है, फाइन। अरुण बेटा आप थोड़ी पढ़ाई करोगे, मैं करूंगा ना आपके लिए सारी चीजें याद, आप मत पढ़ो बेटा अरुण, आपके लिए मैं याद करूंगा सारी चीजें, ठीक है बेटा, ओके फाइन। छोड़ दो बेटा, आगे पढ़ते हैं। आज बेटा कह रहा जी वो कैसे याद करें, मैं करूंगा ना आपके लिए याद बेटा, आप क्यों परेशान हो गए, आपको थोड़ी परेशान होना बेटा। आओ बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत मजेदार बात हम लोग आपके साथ मिलकर सीखेंगे, ठीक है बाबू।
3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों को ध्यान से पढ़कर देखो बेटा। तीनों सेंटेंसेस को बाबू ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम, और जब कुछ भी समझ ना आए तो पहुंच जाओ अपने इस प्यार भरे हमसफर के पास। कौन है ये? ये है अमिताभ बच्चन की रेखा, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है ना भाई। इस क्लास में ही हमें पता चला टाइमलाइन के बारे में, समय रेखा के बारे में, इससे पहले हमने इसे कभी नहीं देखा था कहीं पर भी। चलिए बेटा, अब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये सेंटेंस हमारे सामने, ठीक है जी, ठीक है। सोनू पटेल भाई पढ़ाने पे ध्यान होता है बेटा, आपके कमेंट पढ़ने पे ध्यान नहीं लगाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। पहले सवाल को ध्यान से देखिए भाई, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। जब भी हमें समय को पहचानना हो तो हम सबसे पहले किसकी तरफ ध्यान देते हैं? प्रेजेंट की तरफ ध्यान देते हैं, है ना। प्रेजेंट में कौन सा वर्ष है आप सभी लोग जानते हैं? 2024। थोड़ा रिवर्स में आएंगे तो ये हो गया 2023, रिवर्स में आएंगे तो 2022, ये हो गया 2021, ये हो गया 2020, ये हो गया 2019। रिवर्स में आते चले जाओ, सारे अपने मामले सेट होते चले जाएंगे। ये 18, ये 17, रिवर्स में आते चले जाओ, यहाँ से पास्ट जा रहा है सारा का सारा, ठीक है जी, करेक्ट हो गया बेटा, इजी हो गया। अब हमारे सामने ये कहा गया है कि सर 2020 से वह इंसान यहां काम कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें समझ में आया 2020 में उस इंसान ने काम करना शुरू किया, यहां से लेकर यहां तक तो वो काम कर चुका। अरे हाँ ना, यहां से लेकर यहां तक वो काम कर चुका, यानी कि ये अपने आप में हिस्सा परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया। जब ध्यान से देखा तो वह काम कर रहा है, इसका मतलब काम अभी भी चल रहा है। काम अपने आप में क्या है? कंटिन्यू है। जब काम अपने आप में अभी भी चल रहा है तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें समझ में आया कि काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है ना। तो इस बात का मतलब हमें क्या समझ में आया? पहले वाक्य का अर्थ हमें समझ में आया कि ये अपने आप में पार्टली कंप्लीट एक्शन है और पार्टली अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट एक्शन है। याद आया? पहले दिन ही बताया था कुछ अधूरा और कुछ पूरा काम बताने के लिए हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो पहला वाक्य हमें बता रहा है 2020 से 24 तक तो हो चुका और 2024 में आके देखा तो ये काम अभी भी चल रहा है। तो यहां पर हमें समझ में आ गई ये बात अपनी जगह है। अरे बोलो हाँ। अब बाबू हमारे सामने आगे बात कही गई है क्या? ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2028। आप लोगों को ये चीज तो अभी मैंने बताई ही थी कि सिंस हमें बताने का काम क्या करता है? क्या बताने का काम करता है? पास्ट से प्रेजेंट की तरफ हमें लेकर जाना चाहता है ना। और भाई इस पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सिंस के साथ हम इसी वजह से पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं या पास्ट का स्पेसिफिक टाइम यूज करते हैं। यही बात समझ आई भाई? यही बात समझ आई? बोलो हाँ। हाँ ना। अब ये वाली बात हमें समझ में तो आप लोग सर जी 2028 तो फ्यूचर की बात करता है, 2028 कहां आएगा? यहां से तुम दौड़ना शुरू कर दोगे, ये 24 है, ये 25 हो गया भाई, ये 26 हो गया भाई, ये 27 हो गया भाई, ये 28 हो गया भाई। इसका मतलब 2028 से आगे की बात कर रहा है। तो आगे की बात कर रहा है कौन से समय में चला गया? आप लोग सर जी तो फ्यूचर में चला गया, है ना। सिंस हमें बताने का काम करता है किसके बारे में? पास्ट से प्रेजेंट की तरफ। किस बारे में? पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, ठीक है। तो लेकिन यहां पर 2028 तो फ्यूचर की बात कर रहा है। अब इस फ्यूचर की बात की वजह से ही हमें क्या लिखना पड़ा? फ्रॉम लिखना पड़ा, ठीक है। और जब ये फ्यूचर की बात हमें बता रहा है तो बाबूजी यहां पर हमें फ्यूचर के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ही विल हैव बीन वर्किंग, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या लिखना पड़ेगा बस? तो ये हम कौन सी जगह पहुंच गए? फाइन, फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हमारे सामने अगला सवाल लिखा है। अगला सवाल क्या लिखा है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है भाई। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, कहानी में क्या है? कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है बेटा? सबसे पहले तो प्रेजेंट का हम लोगों को वर्ष लिखना पड़ा और प्रेजेंट का वर्ष है 2024, है ना। मैं थोड़ा रिवर्स में अगर आना शुरू करूंगा तो ये हो गया 23, ये हो गया 22, ये हो गया 21, ये हो गया भाई 20। देखो धीरे धीरे उम्र घटा रहा हूं आप लोगों की, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे उम्र घटा रहा हूं तो अब आप अच्छे से भी चीजों को समझ पाओगे, है ना भाई। अब इस इंसान ने कहा है कि उस काम को करना शुरू कब किया? 2017 में। काम को शुरू कब किया? 2017 में, ठीक है। काम कब शुरू किया? 2017 में। कब खत्म किया? 2020 में। कब खत्म किया? 2020 में, ठीक है जी, फाइन। बच्चों थोड़ी सी एजेंसी हो गई है, आज की क्लास में यही रोकेंगे, ठीक है। आज की क्लास में यही रोकेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में फिर से समझेंगे, ठीक है। विवेक सर आगे हैं शैतानी करने के लिए, ठीक है। आज की क्लास में यही रोक रहे हैं, अच्छे से रिवाइज करके आना बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा सारी प्यारी प्यारी बातें, बस सर 2 मिनट में बच्चों को फ्री कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो बेटा अपने नोट्स, ठीक है। अब अगली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे, अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।